नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी। गलत पासवर्ड से एक मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्म से हम खुश कैसे रह सकते हैं। कहानी है एक छोटी सी। एक राजा था। उसके मन में एक दिन विचार आया कि एक ही समय एक ही मुहूर्त में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन कोई राजा बन जाता है, कोई गरीबी में जीता है, कोई जीवन में संघर्ष करता है। यही सोच विचार जब मन में आया तो उन्होंने अपने राज्य से एक विद्वान पंडित आचार्य जो होते हैं उनको बुलाया और उससे पूछा कि हमें इसका उत्तर चाहिए कि एक ही समय में जन्म लेने वाला बच्चा को अलग अलग कर्म क्यों हो जाते हैं। कोई राजा बन जाता है, कोई गरीबी में जीवन जीता है। वह विद्वान जो था उसने ध्यान लगाया और कहा कि देखिए महाराज, इसका जवाब जंगल में एक साधु रहता है जो झोपड़ी बना करके रह रहा है, वही इसका जवाब देगा। राजा को अपने सवाल का उत्तर जानना था। राजा तुरंत बिना देर किए हुए घोड़े पर बैठा और जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते जब बीच जंगल में पहुंचा तो देखता है कि एक झोपड़ी में के पास एक साधु बैठा हुआ है और अंगारे उठा करके मुंह में रख रहा। अंगारे मुंह में रख रहा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा को क्या लेना देना था। राजा ने कहा कि हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि एक ही समय में जन्म लेने वाले बच्चे का अलग अलग भविष्य क्यों हो जाता है। कोई राजा बन जाता है, कोई गरीब रहता है। तो वो साधु ने कहा कि आगे झील है, झील के पास एक साधु है, वही इसका जवाब देगा। जब वहाँ पहुँचा तो राजा ने देखा वह जो साधु था वो अपना ही मांस नोच करके खा रहा था। राजा को देख करके आश्चर्य भी हुआ और घिन भी आई, लेकिन इसको तो सवाल का जवाब चाहिए था। उसने उस साधु से पूछा, अपना सवाल पूछा कि एक ही समय में जन्म लेने वाले आदमी अलग अलग क्यों हो जाते, कोई राजा बन जाता है, कोई गरीब रहता है। साधु गुस्सा आ गया, कहा भागो यहाँ से, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। राजा मायूस होकर के लौटने लगा तो कहा रुको, आगे एक गाँव है, वहाँ 4 साल का बच्चा है जो अभी प्राण त्यागने वाला है, वही तुमको इस प्रश्न का जवाब देगा। अगर जल्दी नहीं जाओगे तो वो मर जाएगा, जल्दी जाओ। राजा वहाँ से चला उस गांव की तरफ। उस गांव में पहुँचने के बाद उस परिवार से मिला, उसके घर में गया। घर के लोग चारों तरफ से बैठ करके शोक मना रहे थे कि अब जाने ही वाला है। तभी राजा ने कहा कि हमको कुछ सवाल पूछना है इससे। सभी ने सहमति दे दी। कहा ठीक है, पूछिए। राजा उस बच्चे के पास गया और कहा कि हमको अपने सवाल का जवाब चाहिए। तो राजा कहा कि एक ही समय में जन्म लेने वाले कितने बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें कोई राजा बन जाता है, कोई गरीबी में जीता है, ऐसा क्यों। बच्चा हंसने लगा और कहा कि अभी तक आपको पता नहीं चला, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे और अभी जो 2 से मिल के आए हो, जो एक अंगारा खा रहा था, एक मांस खा रहा था, वो भी हमारे भाई ही हैं और मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। एक बार हम चारों बैठ कर के रोटी खा रहे थे, तभी एक वहाँ साधु आया और कहा कि हमें भी खिलाओ। तो बड़ा भाई जो अंगारा खा रहा था उसने कहा कि क्या मैं तुझे रोटी खिला दूँ, खुद अंगारे खाऊं। आज वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। दूसरे से मांगा, दूसरा कहा कि ओ तुमको मैं रोटी दे दूँ और मैं अपना मांस नोच के खाऊं। आज वो मांस नोच रहा है। अब मेरे पास जब आया तो मैंने कहा कि तुम्हें रोटी दे दूँ और मैं भूखे मरूँ। तो आज देखो, बिना भूखे मर रहा हूँ, मैं बिना अन्न खाए हुए मर रहा हूँ। और तुम्हारे पास गया, तुम अपने हिस्से से 4 रोटी थी तुम्हारे पास, उसमें से 2 रोटी उसको दे दिया। इसलिए आज तुम राजा हो, वह अंगारा खा रहा है, दूसरा जो था सो अपना मांस नोच के खा रहा है, और आज मैं बिना खाए बिना मरने वाला हूँ। इतना कह करके वह लड़का अपना प्राण त्याग दिया। इसीलिए कहा गया है कि गलत पासवर्ड से एक मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से हम खुश कैसे रह सकते हैं। कहते हैं ना, कहानी छोटी सी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना कीजिएगा। और कहते हैं कि कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए।
मैं हर बार यही कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।